गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु जीवन दाता, श्रद्धा से वंदन करो, हो जाए बेड़ा पार, हो जाए बेड़ा पार। जगत गुरु, जगत के पालनहार, जगत को उपदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी हम सबके कल्याण करता हैं और उन्हीं के दिव्य उपदेश जन जन के लिए हितकारी है। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक इस पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और उससे पूर्व 9 अप्रैल को सवेरे 8 बजे से 9 बजे तक नवकार मंत्र का जो जय घोष हुआ, जन जन ने नवकार मंत्र में अपनी आहुति डाली, उसके द्वारा पूरे विश्व के अंदर शांति और सौहार्द का वातावरण उत्पन्न हुआ है और होगा भी, क्योंकि नवकार मंत्र सभी महामंत्रों में से सबसे अलग है, महामंत्र है। उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नहीं अपितु गुण पूजा का महत्व है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इसके ऊपर उद्बोधन दिया गया और उन्होंने नवकार मंत्र के जिसे 9 पद हैं, इस प्रकार से 9 संकल्प भी बताए और कहा कि अगर व्यक्ति इन 9 संकल्पों को जीवन में धारण करता है, एक एक को अपनाता है, तो अवश्य ही उसका भी कल्याण होगा, विश्व में शांति का वातावरण भी होगा। तो विश्व नवकार मंत्र दिवस पर 9 संकल्प: पानी बचाने का संकल्प, दूसरा एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता का मिशन, वोकल फॉर लोकल, देव दर्शन, नेचुरल फार्मिंग, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना, योग और खेल को जीवन में स्थान देना, गरीबों की सहायता करना। अब सबसे पहला उन्होंने बताया कि तुम पानी को अधिक नहीं गिराओ, तुमम जलम अय्येण निजरसु। पानी की एक बूंद भी प्यासे को मरते हुए को मिल जाए तो उसका जीवन बच जाता है। पानी हमारे लिए, सभी जीवों के लिए प्राण है। दूसरा, एक एक मनुष्य माता के नाम का पेड़ लगाओ, एक एक कम नरो मायाए नामम तरु लगा भी। अब अगर एक एक व्यक्ति भी पेड़ लगाएगा तो शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन को प्राप्त करेगा और आपदाओं से भी टलेगा, क्योंकि वनस्पति ही एक ऐसा जो कि शाकाहारी जीव उसको ग्रहण करता है और मांसाहारी जीवों का वो हार नहीं होता। किंतु मनुष्य अगर एक एक पेड़ लगाता है तो कितनी ही विश्व के अंदर पूरी हरियाली और शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। तीसरा, स्वच्छता का ध्यान रखें, सज्य झाणम रखा, सज्य झाणम रखा, यानी अगर हम आसपास गंदगी को ना फैलाएं और साफ सुथरे और शौच पवित्र रहें तो हम रोगों से भी बचेंगे और निरोगी रहेंगे, क्योंकि रोगी व्यक्ति कुछ भी अपना भी नहीं कर पाता, किंतु स्वस्थ व्यक्ति सभी के ही सेवा करता है और स्व और पथ का पर का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। फिर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, स्वदेशी वस्तुएं उपजोयं करसु। अरे अपने देश के अंदर कितनी ही वस्तुएं बनाई जा सकती है, किंतु व्यक्ति विदेशी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होता है, इसलिए हमें स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। विदेश में जाने से पूर्व तुम अपने देश का भ्रमण करो, विहे से गच्छनेन पूर्वेण तुमम अपदेशम भ्रमसु। अब हम कहते हैं कि अमेरिका
गए हैं, वो कनाडा गए हैं, या हम भी विदेशों की बातें करते हैं, किंतु हमें अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को जानना अनिवार्य है कि हमारे देश में हर प्रकार की संपदा है, जिसको हम जानेंगे तो हम पुराने साहित्य से, पुरानी परंपरा से भी अवगत होंगे, और वो धरोहर भी सुरक्षित रहेगी। अगला, तुम अपनी प्रकृति की सुरक्षा करो। तुमनीय पेड़िंग सुरक्षसु, यानी अपनी प्रकृति। प्रकृति क्या है? वातावरण बड़ा ही प्यारा। जो प्रकृति होती है ना, जो सरल होती है, कपट नहीं होता। तो ये जो प्राकृत भाषा है, ये भी प्रकृति की भाषा है। तो इस पे हमें सुरक्षा करनी चाहिए। तेल कम खाओ, जिससे शरीर मोटा ना हो। तेलम फेवम खाई, जस धनुथूलम ना हवई। आज हम पिज्जा और बर्गर आदि, पता नहीं क्या क्या चीजें, हम चाउमीन वगैरह से इतनी चीजें खाते हैं, और उसमें कैसा कैसा तेल उपयोग में होता है। तो हमें उसका सेवन ना करके हमें घर का खाना खाना चाहिए, यानी सात्विक भोजन करें। और जीवन के अंदर तुम खेल और योग को जीवन में उपस्थित करो। तुमम किड्डम ज जोगम जीवने उवथसु। अब मनुष्य का जो शरीर है ना, और मानसिक और स्वास्थ्य है, वो किस तरह से फुर्तीला रह सकता है। और अगर हम खेल को और योग को जीवन में उपस्थित करेंगे तो मन वचन काया के द्वारा अपने शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को अच्छे स्वाध्याय के द्वारा उसको उपयोग में लाएं, और खेलेंगे कूदेंगे, होंगे खराब, और पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, किंतु आज खेल और योग भी बहुत जीवन में आवश्यक है, क्योंकि हर समय हम पढ़ते ही रहेंगे तो हमारी नजरें भी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए हमें खेल और योग को जीवन में उपस्थित करना है। फिर तुम गरीब लोगों की सेवा करो। तुम गरीब जनान सेवसु। तो मनुष्य गरीब मन से होता है। क्यों? क्योंकि अगर है ना, गरीब के पास में दो पैसे भी हैं, और वो मन से चाहता है कि मैं उसकी सेवा करूं या उसमें योगदान दूं, तो मन से तो वो सेवा कर रहा है। किंतु ऐसे ऐसे धनिक भी देखे गए हैं कि जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी गरीब को छटका देते हैं कि कहाँ से आए। इसीलिए अपना मन बहुत ही विशाल बनाना चाहिए, और हमें जो इच्छित व्यक्ति, जिसको बहुत ज्यादा आवश्यक है किसी चीज की, उसके प्रति हमें मन से वचन से काया से सेवा करनी चाहिए। धन्यवाओ। तो ये सूत्र जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा व्यक्त किए गए, इसके अंदर भगवान महावीर के दिव्य उपदेश झलकते हैं। किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, क्योंकि पानी में भी अनंत जीव होते हैं। तो पानी की एक बूंद को बचाएंगे, और वनस्पति यानी हम पृथ्वी का है, और वृक्षों को लगाएंगे, तो उनको भी पोषण मिलेगा और हमको भी मिलेगा। उस तरह से हम शाकाहारी की तरफ बढ़ेंगे, और जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से हम उनके आभारी हैं, जिन्होंने नो संकल्प बताए और हम उसको जीवन में अपनाएं। पूरे विश्व के अंदर शांति और कल्याण की भावना पनप सकती है, और यही हमारे उपदेश, हमारे गुरुदेव सभी प्रवचनों में बताते हैं। तो हमें देखना है कि हमें क्या उपयोग में लेना है और क्या करना है, क्योंकि धम्मस मूलम कु दया पवुत्ति, स धम्मिको सो जो सुदया इत्थो, सवेषु तिथेषु सुधम धारणे बिना दयम समनिरथम तंग। यानी धर्म का मूल दया में प्रवृत्ति करना है। वह धार्मिक है जो दया हृदय वाला है। सभी तीर्थों में जाना और धर्म के लिए दान देना, ये सब कुछ बिना दया के निरर्थक है। तो भगवान महावीर का भी उपदेश यही है कि दया ही धर्म का मूल है। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय गुरुनानक मैया, जय गुरुदेव। नमो जिनानम।